विकास खंड मुख्यालय जिला मुख्यालय जाने का बहुत दिक्कत होता है। वन विभाग का रास्ता है, कोई बीमार पड़ जाए। इसके बाद लमसम ऑनलाइन शौचालय 160 से 165 दिए गए हैं। हैंडपंप के तो व्यवस्था हमारे यहाँ मान के चलिए कि 80% घरों में आप जो है इंडिया मार्क का हैंडपंप पाएंगे। हमारे ग्राम पंचायत में 2013 से प्रधानमंत्री आवास की वेबसाइट बंद थी। नहीं, विधायिका तो हमारे यहाँ जो है नपुंसक है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ, उसका तो यहाँ एक ईंट नहीं है। हमारे यहाँ मेरे कार्यकाल में 42 जो है आवास बन चुके हैं। मूलभूत समस्या जैसे हम लोगों का गांव जैसे मेन लिंक मार्ग से जुड़ा नहीं है। मैंने अपने ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क का निर्माण कराया। ग्राम पंचायत में CC रोड का निर्माण कराया, इंटरलॉकिंग लगवाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो महपुरवा है, इधर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स और लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद बहराइच के विकासखंड महपुरवा अंतर्गत ग्राम पंचायत माझाव में उपस्थित हूं और यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ में है। हम इनसे विकास कार्य पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। स्वागत है प्रधान जी आपका। मैं नरेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान माझाव, विकास खंड महपुरवा, जनपद बहराइच। क्या आप पहली बार प्रधान चुन के आए हैं? हाँ, पहली बार। इससे पहले आपका राजनीतिक अनुभव? राजनीतिक नहीं, सामाजिक जुड़ाव था जी। हाँ। मैंने अपने ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क का निर्माण कराया, क्योंकि उनके विचारधारा के लोग ही हमारे गांव में 80% लोग निवास करते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत में जैसे पहले वृद्धा बेवा पेंशन जैसे ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं मिल पाता था, लेकिन उनका 100% जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई थी, सभी को वृद्धा और विधवा पेंशन का लाभ शासन से दिलवाया। हमारे ग्राम पंचायत में 2013 से प्रधानमंत्री आवास की वेबसाइट बंद थी, जिसको हमने शासन स्तर से दौड़ धूप के काफी प्रयास करके खुलवा दिया। अब हमारे ग्राम पंचायत में इस वित्तीय वर्ष से आवास आने भी शुरू हो गए हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत में CC रोड का निर्माण कराया, इंटरलॉकिंग लगवाया गया, खड़ंजा निर्माण कराया गया। ग्राम पंचायत में RC सेंटर का निर्माण कराया गया। फिर स्वच्छता अभियान के लिए नालियों की मरम्मत कराई गई, जल निकासी की व्यवस्था कराई गई। जल निकासी हमारे गांव की मेन समस्या थी, जैसे 200 एकड़ जमीन लमसम जिसमें जल भराव रहता था, तो नाला खुदाई करा करके विधिवत जल निकासी की व्यवस्था कराई गई। आपके पंचायत में कुल आबादी कितनी है और वार्डों की संख्या बताइए। हमारे ग्राम पंचायत की आबादी 6500 है और वार्ड है 15। वोटर कुल कितने होंगे? वोटर हैं 4200। जब आप प्रधान बने थे उस टाइम पे आपको कितने मत प्राप्त हुए थे? हमें 976 मत मिले थे। कितने प्रतिद्वंदी थे? प्रतिद्वंदी थे 12। जी। माझाव ग्राम पंचायत की मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्या जैसे यहाँ तो मुख्य समस्या था कि गांव में छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, तो इसको हम लोग यही ग्राम पंचायत में ही सुलझा करके वो झगड़े को बड़े रूप नहीं लेने देते हैं, ये प्रयास रहता है। मूलभूत समस्या जैसे हम लोगों का गांव जैसे मेन लिंक मार्ग से जुड़ा नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने सांसद सैबरलाल गौड़ से मांग किया गया, उनसे सहयोग लेकर के, तो वो रोड का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। लेकिन वर्तमान में अभी 2 किलोमीटर जो वन विभाग पड़ता है वहां से अभी रास्ता बाधित है, जो हम लोग का मेन हम लोग का विकास खंड मुख्यालय जिला मुख्यालय जाने का बहुत दिक्कत होता है। वन विभाग का रास्ता है, कोई बीमार पड़ जाए। यहाँ की मेन समस्या तो यह है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो महपुरवा है, इधर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई बीमार पड़ जाए रात में तो पब्लिक को यहाँ गाड़ी में जंगल पार करके 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सबसे बड़ा तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ उपलब्ध नहीं है। जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को लाभ मिला? अब प्रधानमंत्री आवास की वेबसाइट का मैपिंग हमारे यहाँ 2013 से बंद था जी। तो वर्तमान में अब खुलवाया गया। वर्तमान में अभी हमारे यहाँ मेरे कार्यकाल में 42 जो है आवास बन चुके हैं। अब 650 आवास आने वाले हैं। नया सर्वे? हाँ, नया सर्वे में फीडिंग हो गया है, जिसमें 650 आवास हैं।
जो 2025 से 2029 के बीच में लाभार्थी को प्राप्त होंगे। शौचालय आपने कितने वितरित किए होंगे अपने कार्यकाल में? शौचालय तो जिसे कोई भी लाभार्थी जिसके पास शौचालय 2018-19 में अभियान चला था केंद्र सरकार के द्वारा, अब उसमें जो लोग अछूते थे तो उन लोगों ने अपना आवेदन किया ऑनलाइन। इसके बाद लमसम ऑनलाइन शौचालय 160 से 165 दिए गए हैं। आपके पंचायत में प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ 2 हैं जी और एक जो है कन्या जूनियर विद्यालय है। जी। इसके बाद उस शिक्षा के लिए यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज या हाई स्कूल तक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका हम लोग शासन में प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक और सुविधाएं पूरी हैं? हाँ, शिक्षक भी पर्याप्त हैं और अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छा होता है, मिड डे मील से लेकर के सब व्यवस्था बढ़िया है। 4 आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं, वो भी विधिवत संचालित होते हैं, उनसे जो है जो भी लाभ मिलना है योजना संचालित होता है। ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से होती है? हाँ, नियमित रूप से हम कराते हैं जी। बैठक। आपके सदस्यों से बातचीत होती है? हाँ, तो होगा क्यों नहीं, हमारे वो अंग हैं। जी। तो वो सम्मिलित होते हैं बैठक में? हाँ, बैठक में सम्मिलित होते हैं। जी। तो क्या वो अपने स्तर से किसी कार्य को लेकर कोई भी हमारे ग्राम पंचायत में जैसे हम बैठक बुलाते हैं तो गांव के जैसे हमारे वार्ड मेंबर हो गए और फिर हमारे गांव की जनता हो गई, जो लोग बताते हैं कि प्रधान जी ये काम होना चाहिए और ये सही है, तो वही काम हमारे द्वारा किया जाता है। जो भी आपने करवाया है इसमें क्या आपने विधायक जी से कोई काम करवाया है अपने वहाँ पे? नहीं, विधायिका तो हमारे यहाँ जो है नपुंसक है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ, उसका तो यहाँ एक ईंट नहीं है। ब्लॉक प्रमुख से? ब्लॉक प्रमुख का भी यहाँ कोई सहयोग नहीं है, जो भी काम हो नहीं, जिला पंचायत से भी कोई योजना नहीं मिला यहाँ। सांसद जी से? सांसद जी से जैसे सहयोग मिलता है जी। सहयोग मिलता है, जैसे कंबल वितरण हुआ, जैसे कोई समस्या हुआ तो उनका सहयोग मिलता है। फिर 2 रोड, ये जो रोड बन रहा है हमारे यहाँ लाल बोझा से जो है बभनिया तक संपर्क मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है, 2 लेन रोड बन रहा है, वो सांसद जी के ही सहयोग से बन रहा है। और फिर उनके सहयोग से हमारे गांव में एक सीसी रोड भी बना, मेन जो गांव की समस्या थी। और फिर एक 3 किलोमीटर का प्रधानमंत्री सड़क भी उन्होंने दिया है। जी। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार ग्रामीणों को मिला? मनरेगा में इसके पहले तो 90 दिन का रोजगार मिलता था जी। तो हमारे यहाँ जैसे कच्चे मार्ग कम है जी। और जो कच्चे मार्ग हैं उसमें जल भराव रहता है, तो हम लोग पर्याप्त मात्रा में काम नहीं दे पाते हैं। ज्यादातर गर्मी के दिनों में हम लोग काम देते हैं, जहां तक प्रयास किया गया कि 90 दिन का रोजगार उनको दिया गया। अब वर्तमान में अब तो नरेगा नाम बदल गया, उसमें पैसा भी बहुत लेट से आता था। अब देखिए क्या होता है, अब तो 125 दिन की गारंटी रोजगार योजना चालू है। पंचायत में हैंडपंप की व्यवस्था है? हैंडपंप के तो व्यवस्था हमारे यहाँ मान के चलिए कि 80% घरों में आप जो है इंडिया मार्क का हैंडपंप पाएंगे जी। और फिर पानी टंकी का भी निर्माण अब लमसम 80% पूरा हो चुका है, उससे भी सप्लाई होगी तो उससे पानी बढ़िया मिलेगा लोगों को। ग्राम पंचायतों में नाडेप बनाया जा रहा था? हाँ, शौकपीठ, नाडेप खाद गड्ढा जिसको बोलते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ ओडीएफ के तहत नाडेप खाद गड्ढा 35-40 स्थानों पर बनाए गए हैं, कुछ सामुदायिक हैं, कुछ व्यक्तिगत हैं। जी। और शौकपीठ भी जैसे हैंडपंप पे जी। पानी जल निकासी के लिए शौकपीठ भी बनवाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई व्यवस्था कितनी प्रभावी है आपके कार्यकाल में? सफाई व्यवस्था तो सुचारू रूप से है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी इस समय वर्तमान में दिक्कत हो गया है कि हमारे गांव का जो मेन रोड चौड़ीकरण हो रहा है और उसमें नालियों में पानी जाम हो रहा है। अब 2-4-6 महीना तो दिक्कत झेलना पड़ेगा जब तक वो सड़क नहीं निर्माण होगा जी। अब तो चुनाव आने ही वाला है और यदि आप आगे चुन के दोबारा आते हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? अब वर्तमान में तो प्राथमिकता अभी तो मान के चलिए कि अभी रिजर्वेशन तो कोई क्लियर है नहीं जी। रिजर्वेशन क्लियर होने के बाद फिर गांव के लोगों का रुझान देखने के बाद ही हमारा कोई निर्णय होगा। अगर आगे दोबारा मौका मिलेगा तो मेन हमारी समस्या है कि हमारे गांव में लमसम एक इंटरमीडिएट कॉलेज हो, पीएचसी की स्थापना हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, यही 2 मुद्दे हमारे मुख्य रूप से रहेंगे। तो आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? युवाओं के बारे में जैसे खेल कूद का मैदान भी हमारे यहाँ नहीं है, उनके लिए खेल कूद के मैदान उपलब्ध कराने के लिए, चूंकि हमारे यहाँ सरकारी भूमि है नहीं रजिस्टर्ड कोई,
खेल मैदान मात्र 1 बीघे का रजिस्टर्ड था, तो उस पे हमारे गांव में 50 वर्षों से घर बने हुए हैं। चूंकि 1 बीघे में खेल मैदान बच्चों के लिए सुलभ भी नहीं हो पाता, उसलिए हम लोगों ने शासन स्तर से डिमांड किया गया है खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए। और फिर युवाओं के लिए जैसे हम लोग प्रोत्साहन खेलकूद के लिए भी कराते हैं, और उनके लिए जैसे जो भी सरकारी नौकरी चाहे वांट हो, रोजगार से संबंधित, उसमें भी जोड़ने का प्रयास किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप मझाव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब जनता को यही संदेश देंगे कि जनता जो है अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, अपने बच्चों को पढ़ावे जिनसे उनका भविष्य उज्जवल हो, और मतभेद भुला करके प्रेम व्यवहार से रहें, जिससे अब गांव का विकास हो, प्रदेश का विकास हो और देश का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपको भी धन्यवाद, आप लखीमपुर से चलकर आए और हमें समझा, इंटरव्यू लेने के लिए, साक्षात्कार लेने के लिए, उसके लिए तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। तो ये थे मझाव के प्रधान जी, जिन्होंने विकास कार्य पे चर्चा किया और बताया कि इनके कार्यकाल में क्या कुछ इन्होंने करवाया है और किन किन सुविधाओं को पंचायत के लोगों के पास पहुंचाया है।